दोस्तों आज बात करते हैं मर्डर कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड एल सल्वाडोर की। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस कंट्री का नाम पहली बार सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस कंट्री की ज्योग्राफी क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंट्री को मर्डर कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल क्यों दिया गया है। दोस्तों एल सल्वाडोर एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में आती है और ये अपना बॉर्डर नॉर्थ में हॉन्डुरस, नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला, ईस्ट में कैरिबियन कोस्ट और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन के साथ शेयर करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्री को मर्डर कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल क्यों दिया गया है। दोस्तों इसके पीछे की जो पहला कारण है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों था। दोस्तों एल सल्वाडोर की जो मेजर प्रॉब्लम थी 2019 से पहले वो थी गैंग रिलेटेड क्राइम। एल सल्वाडोर में काफ़ी ज़्यादा गैंग रिलेटेड क्राइम था, 25,000 से भी ज़्यादा गैंग मेंबर्स थे जो कि अलग अलग गैंग्स से ऑपरेट करते थे। जैसे कि कुछ फेमस गैंग्स हैं जैसे कि MS-13 और बैरियो 80। दोस्तों इन गैंग्स मेंबर की एक पहचान होती थी, ये अपनी पूरी बॉडी में टैटूज रखते थे, यानी सर के बाल से लेके नीचे नाखून तक पूरी बॉडीज में टैटूज थे। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये ब्रांच कहाँ कनेक्ट होती है। दूसरा कारण था पावर्टी, सोशल इनइक्वालिटी और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। एल सल्वाडोर में 2019 से पहले गरीबी चरम पे थी, बेरोजगारी चरम पे थी और सोशल इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों ये जो गैंग मेंबर्स होते थे इनके जो छोटे छोटे मेंबर्स होते थे, यानी जो बहुत नीचे लेवल पे होते थे, ये इन लोगों के पास जाते थे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे या जिनके पास नौकरी नहीं थी, और इनको जाके मैनिपुलेट करते थे कि आप हमारी गैंग्स में आ जाओ। और जो बेचारे लोग होते थे वो आ भी जाते थे, जिससे कि इनकी गैंग में काफ़ी बढ़ोतरी होती थी और क्राइम और ज़्यादा बढ़ता था। तीसरा कारण था वीक जुडिशियल सिस्टम, यानी जो एल सल्वाडोर के कोर्ट्स थे, कचहरीज थी और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो वहाँ के गैंग मेंबर से डरती थी। दोस्तों आप लोग कहो कि गैंग मेंबर से गवर्नमेंट कैसे डर रही है। दोस्तों इन लोगों के पास जो मेंबर्स थे वो 25,000 से भी ज़्यादा थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये लोग पॉलिटिशियंस का मर्डर कर देते थे, उन लोगों का काफ़ी ब्रूटली तरीके से मर्डर करते थे, जिसके चक्कर में जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो कोई एक्शन नहीं लेती थी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एल सल्वाडोर कैसे एक इतनी डेंजरस कंट्री से अभी के समय में काफ़ी ठीक ठाक कंट्री बन चुका है सेंट्रल अमेरिका की। दोस्तों 2019 में 1 जुलाई 2019 में 19 को यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं नायब बुकेने, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है पूरे लेटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में। दोस्तों नायब बुकेने जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, इन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि जितने भी टैटूज वाले लोग हैं आप सबको अरेस्ट करनी चाहिए। इन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया और पुलिस ने लगातार 5 महीने तक लोगों को अरेस्ट किया। और दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आपको मालूम कितने लोग अरेस्ट हुए? 45,000 से लेके 55,000 के बीच में। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा निर्दोष लोग भी थे, क्योंकि वो लोग भी टैटूज रखते थे। तो दोस्तों इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता था, इन लोगों से जांच पड़ताल होती थी और जो लोग निर्दोष थे उनको छोड़ दिया जाता था और जो जिन पे शक था उनको अरेस्ट ही रखा जाता था। तो ऐसे करते करते अभी के समय में एल सल्वाडोर की जो क्राइम रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। कम हुआ है लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो पूरा लेटिन अमेरिकन बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एल सल्वाडोर का जो मर्डर रेशियो है वो कितना था 2019 से पहले और अभी भी। अभी मतलब कि अभी अब तो काफ़ी ज़्यादा शांत है, मैं आपको 2019 के पहले का डाटा बताता हूँ। दोस्तों नायब बुकेने के प्रेसिडेंट बनने से पहले एल सल्वाडोर का मर्डर रेशियो था 1 लाख पे 1082 पीपल्स। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, एल सल्वाडोर की टोटल पॉपुलेशन है 63 लाख। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्राइम वाला स्टेट है 2022 तक वो था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 22 करोड़। आप बस एक बार ये फर्क देखिए, एक तरफ 63 लाख और दूसरी तरफ 22 करोड़। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मर्डर रेशियो है वो इसके 1% भी नहीं है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि एल सल्वाडोर 2019 से पहले कितना खतरनाक देश था। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।